पादपंकजम नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा के असीम भक्त, जलीय जीव जंतुओं, वन्य प्राणियों, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित गौ सेवक, राजनीतिक और खेलकूद के सहभागी, व्यावसायिक बड़े बड़े आयोजनों, प्रतिभाओं का सम्मान रखने वाले, राजनीति में सक्रियता रखने वाले, बहुरंगी जीवन का जीने की शख्सियत रखने वाले श्री दिलीप भारती जी से मिलते हैं और उनके जनहितैषी कार्यों के बारे में जानते हैं। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने उच्च शिक्षा के पश्चात व्यवसाय, माँ नर्मदा के भजन पूजन, माँ रेवा के घाट निर्माण सहित उनके मंदिर निर्माण की आधारशिला कब रखी? माँ नर्मदा का मंदिर का जो निर्माण हुआ है 2006 में हुआ है। आज लगभग 15-16 वर्ष होने जा रहे हैं मंदिर के निर्माण का। और हमारे रामचरित मानस में कहा गया है कि हित अनहित पशु पक्षी जाने। तो यहाँ हम जब भी, हमारा तो रोज़ का आना होता है, जब भी हम माँ नर्मदा के दर्शन या आरती के लिए आते हैं तो यहाँ पक्षियों की भी उपस्थिति हो जाती है, गौ माता की भी उपस्थिति हो जाती है, बंदरों की भी उपस्थिति हो जाती है। परोपकार, धर्म, सामाजिक सेवा के कार्यों की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने इस क्षेत्र में कब से कार्य कर रहे हैं? इस क्षेत्र में हम लगातार सन 2000 से जुड़े हैं। आज हमको 21 वर्ष हो गए। और आप कार्य की बात कर रहे थे, जी माँ नर्मदा की ही प्रेरणा है। उन्हीं की प्रेरणा से ये सब हम कार्य करते जा रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से करते जा रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण करने वाली वो माँ है, वो माँ ही करा रही है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये कार्य करते जा रहे हैं। गौ सेवा, जलीय जीव जंतुओं, वन्य प्राणियों के प्रति आपके अंदर स्नेह कब से जागा और आप इनकी सेवा कब से कर रहे हैं? हम लगातार 20 वर्षों से इनकी सेवा करते आ रहे हैं। गौ माता की, पशु पक्षियों की और भी जो वन प्राणी हैं, सभी हमारे आरती के टाइम सभी की उपस्थिति हो जाती है यहाँ पर। हम तो एक माध्यम हैं, कराने वाली माँ नर्मदा है। माँ नर्मदा की प्रेरणा से ही हम ये कार्य निरंतर करते जा रहे हैं और माँ कराते जा। गौ सेवा, वन्य प्राणियों की सेवा, जलीय जीव जंतुओं की सेवा, माँ नर्मदा के भजन पूजन और भी व्यस्तता होने के पश्चात में भी आप में इतना उत्साह और आपके चेहरे पे इतनी चमक और खुशी कैसे बनी रहती है? ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? सबसे प्रथम मनुष्य को पहले ईश्वर को याद करना चाहिए और ये माँ नर्मदा का आशीर्वाद है जो हम सबसे प्रथम, हमारे कितने भी ज़रूरी काम हो लेकिन हम वो नहीं करते। हम सबसे पहले जो है माँ के दरबार में माँ के दर्शन, माँ की आरती और सभी जीव जंतुओं को जो भी माँ के द्वारा प्रदान होता है वो हम उनको खिलाते हैं। और माँ की प्रेरणा से ही हमें वो एनर्जी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए और अपने जनहितैषी कार्यों के बारे में आपने बताया उनको। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ के माध्यम से लोगों में और समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि धर्म से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। मनुष्य जब जाता है तो भक्ति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती, सब यहीं रखा रह जाता है। धर्म से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इसीलिए भेड़ाघाट टॉक के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि मनुष्य को सबसे पहले ईश्वर के लिए टाइम निकालना चाहिए। जैसे कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। तो सबसे प्रथम जो है मनुष्य को ईश्वर के लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि उसने जीवन दिया और हम उसी को भूल जाते हैं। तो मैं भेड़ाघाट टॉक के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि पहले धर्म है, फिर इसके बाद जीवन की जो भी कार्यशैली है वो आप करती रहिए। मात नर्मदे हर।